नवाबजादी उठ जाओ। तौबा कैसे घोड़े बेच के सोती है लड़की। उठ भी जाओ। तौबा है। कितनी दफा बता चुकी हूं तुम्हें, मामू तुम्हारे चाय पीना चाहते हैं नमाज पढ़ने के बाद फौरन। कानों में रुई डाल के सो रही हो क्या तुम? बस उठ रही थी ममानी। फौरन आओ किचन में। खैर चाय अब रहने दो, नाश्ते की तैयारी करो। रुहाब आज घर पर है, पूरियों के लिए आटा गूंदो, उसने हलवे पूरी की फरमाइश की हुई है। फौरन आओ। शाम को कुछ लोग आ रहे हैं सारा को देखने, 5 बजे तक तुम भी आ जाना। अम्मी लोग अच्छे हो तो फौरन से हाँ कर दीजिएगा। हाँ कर देना मसले का हल नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जल्दी शादी करनी है तो उसका बंदोबस्त करना है। और वैसे भी बेटा वो लोग खाते पीते लोग हैं, उनकी हैसियत के मुताबिक ही करना होगा ना। तो कर लीजिएगा। आरफा बाजी की शादी भी तो बड़ी धूमधाम से की थी ना आपने। तब तुम्हारे अब्बू हयात थे, उन्होंने किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी थी, दिल खोल कर पैसा खर्च किया था। अब्बू की पेंशन के पैसे हैं ना बैंक में, तो फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो इतने नहीं है ज्यादा बेटा, अब तुम्हें भी कुछ बंदोबस्त करना होगा। मैं कहां से करूंगा? आप तो जानती है मेरी स्टडीज अभी खत्म हुई है, नई नई जॉब है और इस सैलरी में तो सेविंग बहुत मुश्किल है। मैंने तो सुना है डॉक्टरों की अच्छी खासी तनख्वाह होती है। अम्मी होती है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद एस्टेब्लिश होते होते कई साल लग जाते हैं। लेकिन आप परेशान मत। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, 2 साल की स्कॉलरशिप है। 2 साल बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल कर दूंगा मैं, इंशाल्लाह। ओहो तो ये बात है। वैसे मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो हो ही गया था, जिस तरह से आप नगीन को घूर घूर कर देख रहे थे। घूर घूर के नहीं देख रहा था, बल्कि मोहब्बत से देख रहा था उसे। ओह माय गॉड, तो बात पहली नजर में मोहब्बत तक पहुंच गई। आर यू सीरियस? फॉर श्योर, वरना तुमसे नंबर थोड़ी मांगता मैं। वैसे एक बात बता दूं आपको मैं, लड़की बहुत शरीफ और सीधी सादी है। अगर आपका इरादा फ्लर्ट करने का है तो नंबर नहीं देने वाली मैं उसका। यार तुम मुझे ऐसा समझती हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं होता है। लेकिन अपनी जिंदगी का अच्छा फैसला करना जानता हूं मैं, और कर भी सकता हूं। इसीलिए तो क्या आप शादी करना चाहते हैं उससे? फॉर श्योर मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं उससे मिलना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं, उसका दिल जीतना चाहता हूं। इस सिलसिले में तुम मेरी हेल्प करोगी? ये आप क्या कर रहे हैं कि जवान जहान लड़की को अब यूनिवर्सिटी भेज देंगे? मोहतरमा घर से चली जाएंगी तो काम कौन करेगा? मुझसे नहीं होते इस उम्र में काम। और वो आपकी फुआ बहू, उससे तो मुझे किसी अच्छे की उम्मीद ही नहीं है। जुनैद और नाजनीन ने मुझसे बात की है। वो दोनों चाहते हैं कि नगीन आला तालीम हासिल करे ताकि कल कोई अच्छा रिश्ता आए। और तुम तो जानती हो मैं जुनैद की कोई बात रद्द नहीं कर सकता। अच्छा, तो मोहतरमा इसलिए जुनैद के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं, तो गोया उसकी हमदर्दियां बटोर रही है ये। अब बस करो, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। अच्छा मुझे ये बताइए, फीस कौन देगा इसकी यूनिवर्सिटी की? तुम उसकी परवाह मत करो। कैसे परवाह नहीं करूं? इस उम्र में आपकी एक पेंशन ही तो हमारा सहारा है, वो भी ये मनूस ले उड़ेगी। तुम्हें एक बात बताए दे रहा हूं, जैसा नाजनीन और जुनैद चाहेंगे वैसा ही होगा। नगीन आगे पढ़ेगी और इस मामले में घर का कोई दूसरा फर्द या तुम कोई बात नहीं करोगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। पता ही नहीं चला 2 दिन कैसे गुजरे। आपको पता है निकी बहुत खुश थी, बार बार आपका शुक्रिया अदा कर रही थी। पहली दफा तो उसने मुझसे कोई काम किया, कैसे इनकार कर सकता था मैं? मुझे सिर्फ इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि अब्बू कैसे मान गए। सारा मसला तुम्हारी अम्मी का है। अंकल ने उनको मना के बहुत बड़ा काम किया। पता है निकी बेचारी तो ठीक से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई। कॉलेज के बाद प्राइवेट भी है, और अब देखिए उसको यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत मिल गई है। थैंक यू, ये क्रेडिट आपको जाता है। आंटी तो अभी भी नहीं मान रही थी,
अंकल ने इतनी मिन्नतें की हैं उनकी, तब जाके वो राजी हुई हैं। ये सारा मसला जो है ना घर के कामकाज की वजह से है। और सुहाना मैडम को देखिए, एक गिलास उठकर पानी तक नहीं पीती वो खुद से। वो उनकी सगी भतीजी है, और जब सगी भतीजियों को बहू बना के घर लाया जाता है ना, तो उनके नाज और नखरे उठाए जाते हैं। खैर, मुझे तो खुशी इस बात की है कि अंकल ने निकी के लिए स्टैंड लिया है। पढ़ लिख लेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। I'm getting late. ठीक है। हेलो, कौन बात कर रहे हैं और किससे बात करनी है आपको? जाहिर है उसी से बात करनी है जिसे फोन किया। अहमर बात कर रहा हूँ। आपने ज़रूर कोई रॉन्ग नंबर डायल किया है। मैं किसी अहमर को नहीं जानती। लेकिन मैं नगीन को अच्छी तरह जानता हूँ। नगीन एक बहुत प्यारी सी, हसीन सी, खूबसूरत सी लड़की है जो इस वक्त आसमान पे तारों को देखकर कुछ सोच रही है। आपको कैसे पता? ओह, इसका मतलब मेरा तुक्का 100% सही साबित हो गया। बाय द वे, मैं भी इस वक्त आसमान को ही देख रहा हूँ। तारों की ऐसी चमक आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी, और ना ही इतनी तादाद में तारे देखे। फजूल बातें मत करें, सिर्फ ये बताइए आपने किस मकसद के लिए फ़ोन किया है? गुस्से में यकीनन उतनी ही खूबसूरत लग रही होंगी जितनी उस दिन मेहंदी के फंक्शन में लग रही थी। उस दिन आपको नंबर कहाँ से मिला है? ये बातें छोड़, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझसे मिल कब रही हैं? मैं आपसे मिलूंगी। आपने इसे सोच भी कैसे लिया? सोच लें, मुझे एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी थी, और बात सुनने के लिए आपको मुझसे मिलना तो जरूर पड़ेगा। बताइए, मंजूर है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, और आइंदा मुझे फ़ोन करने की जहमत मत कीजिएगा। मामू, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अल्लाह की अमान बेटा, खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। ठीक है। एक मिनट, ये कुछ पैसे रख लो। मामू, इसकी क्या ज़रूरत है? बेटे, जरूरत पड़ती है, कैंटीन में से कुछ खा लेना। अरे रहने दें, जब वो मना कर रही है तो क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं? मैं जाती हूँ मामू। खुदाफिज। खुदाफिज ममानी। आई एम सॉरी अमर भाई, मैंने उससे 2 बार बात करी है और उसने मुझे साफ जवाब दे दिया है। मुझे लगता है आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। प्लीज माहिदा, प्लीज यार कुछ करो, मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। तुम्हें आज नहीं तो कल उससे मुझसे मिलवाना ही होगा, ओके? मामला कुछ ज़्यादा सीरियस लग रहा है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्लीज यार कुछ करो। अमर भाई तो पहले ही ना समय तुम पर लट्टू हो गए थे, कई बार मुझसे पूछ चुके हैं मैं तुम्हारा। और यकीनन तुमने ही मेरा नंबर उन्हें दिया होगा। हाँ, तो गलत क्या क्या? जाहिर सी बात है, गलत किया। तुम पागल हो गई है नगी, तुम्हारे बारे में सीरियस है, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर वो मेरे बारे में सीरियस होते ना तो अपने माँ बाप को मेरे घर पर भेजते। इस तरह से बार बार फ़ोन करके मुझे तंग नहीं करते। इंतहाई फजूल किस्म के शख्स हैं वो। वैसे
फुजुल वो नहीं तुम्हारी सोच है। मुझे लगता है तुम्हें समझाते समझाते ना मैं अपना ही वक्त बर्बाद कर रही हूँ। बहुत थकावट हो रही है, अच्छी सी कॉफी पिला दो प्लीज। अभी पिलाती हूँ। सुनिए, आपको तानिया का भाई कैसा लगा? अच्छा, अभी अमेरिका से आया है इंजीनियरिंग करके। उससे आप उसके पेरेंट्स से आप निकी की बात करें ना प्लीज। वो तो मैं कर लूंगा। इससे पहले कि मैं बात करूं तुम अपनी अम्मी अब्बा को समझाओ। पहले भी बात की थी, तुम्हारी अम्मी ने इनकार कर दिया था। उनकी आप टेंशन मत लें, उनसे मैं खुद बात करूंगी इस दफा। मैं चाहती हूँ कि निकी का रिश्ता मैं खुद ढूंढूं। उसकी शादी किसी बहुत अच्छे घर में हो जहां उसे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। कॉफी लाती हूँ। अबू वो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है, किसी अच्छे बैंक में बड़ी पोस्ट पे काम करता है। जुनेद बता रहे थे उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो बात करें। बेटे पहले लड़के वालों की राय मालूम कर लो और नगीन की तस्वीर भी भिजवा दो। नहीं अबू, जुनैद ने कहा है पहले आप लोगों से पूछ लूं। आपको याद है ना, पिछली दफा भी जब रिश्ता आया था तो अम्मी ने बगैर इन्वेस्टिगेशन किए ही उसको मना कर दिया था। एक तो तुम और तुम्हारे शौहर जो भी रिश्ता लेकर आते हो वो हमारी हैसियत के मुताबिक नहीं होता। और ये अमीर लोग यतीम और कम हैसियत लड़कियों का चुनाव किस लिए करते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें तो मुफ्त की मुलाजमा चाहिए होती है। इस घर में भी वो मुलाजमा के फराइज ही तो अंजाम दे रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? उसे मुलाजमा समझती तो यूं शत्रु बेमाहर ना छोड़ती। किस चीज की कमी है उसे इस घर में? ना किसी बात की रोक टोक, ना पाबंदी, जहां दिल चाहा मुंह उठाया और चल पड़ी। अम्मी प्लीज, अब आप आपस में ना शुरू हो जाइएगा। आपके इसी गुस्से की वजह से ना अब्बू का ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है। जुनैद भी आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से यहाँ आते हुए हिचकिचाते हैं। अपना लहजा तो देखा करें। क्या कहा तुमने? मेरी वजह से? सुन रहे हैं आप? बस करें, बंद करें इस बहस को। बेटे जुनैद को कहो कि उन्हें किसी मुनासिब वक्त पे मदद कर ले। मिल लेने में क्या अर्ज है? ठीक है अब्बू, कह देती हूँ मैं। व्हाट? तुम्हारा रिश्ता आ रहा है, यानी पढ़ाई खत्म होने से पहले ही तुम शादी कर लोगी? रिश्ता देखने आ रहे हैं, शादी थोड़ी हो रही है। देखने आ रहे हैं तो यकीनन तुम्हें पसंद भी कर लेंगे, तुम हो भी इतनी प्यारी। लेकिन अगर तुम्हारी शादी हो गई तो अहमद भाई का क्या होगा? अहमद बीच में कहाँ से आ गया? और तुम उसका जिक्र बार बार करके मुझे क्यों गुस्सा दिलाती हो? वैसे बंदा बुरा नहीं है, आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। मायदा प्लीज, आज के बाद उसका जिक्र भी मत करना। अच्छा नहीं करूँगी। वैसे आज मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, क्लास बंक करने का दिल चाह रहा है। तुमने तो रोज का मामूल ही बना लिया क्लास बंक करना। आज तुम भी मेरे साथ चलोगी, बहुत मजा आएगा। चलो कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं। पागल हो गई हो? मेरे घर वालों को पता चल गया ना। तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारे यूनिवर्सिटी आना बंद कर देंगे। ये क्या आने वाली थी ना तुम? अरे पागल, तुम्हारे घर वालों को बताएगा कौन? चलो ना प्लीज, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं मायदा, मैं नहीं जा सकती। मैं तुमसे फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चलो, बहुत मजा आएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? रुको, बैठो ना। अब यहाँ कोई तमाशा खड़ा ना कर देना। बात पे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, कह रही हूँ बैठो।
क्या खाएंगे आप लोग? ओह मैं तो अपना बैग गाड़ी में भूल कर आ गई हूँ। आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ 2 मिनट में। मायदा प्लीज आप तो बैठ जाइए, वो आ जाएगी। घबराइए नहीं प्लीज। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। काफी दिनों से आपको कॉल करके तंग कर रहा था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं। आप चाहते क्या मुझसे? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आपको चाहता हूं। इंतहाई फजूल किस्म की बातें करते हैं आप। ठीक है, तो असल बात पर आ जाता हूं। वो क्या है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं, इसीलिए आपसे साफ साफ कह देता हूं कि आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या हुआ? आपकी इस खामोशी को क्या समझ रहे हैं? शादी उससे की जाती है जिससे मोहब्बत हो। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए तो आपसे शादी की बात कर रहा हूं। मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, मैं क्यों करूँगी आपसे शादी? ना मैं आपको जानती हूँ, ना मुझे आपसे मोहब्बत है। किसी को जानने के लिए सिर्फ एक मुलाकात ही काफी है। मैं ये समझता था कि आपकी खूबसूरती, आपकी मासूमियत से वक्ती तौर पर मुझे मोहब्बत हो गई है, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते मुझे एहसास हुआ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये वक्ती तौर पर नहीं बल्कि मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई है आपसे। आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहूँ? कुछ भी। चले मेरे बारे में कुछ बताइए, क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में? जानता हूं कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचती होंगी। मायदा अभी तक नहीं है, मुझे घर भी जाना है। परेशान मत हो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मैं खुद घर जा सकती हूँ। ये तुम्हें इतना बनने संवरने की क्या जरूरत है? किस लिए इतना तैयार होके तुम बैठ गई? कौन सा वो तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं? वो नाजो आप ही कह रही थी। नाजो आपी की बातों पर अमल करने के बजाय मेरा कहना मानो तो फायदे में रहोगी। जाओ जाकर कोई सादा से कपड़े पहनो, और सुनो, चोटी बांधकर सर ढककर आना उनके सामने। जी। एक बात और सुन लो, चाय तुम खुद लेकर आना, सामान बाहर से आ जाएगा। घर में एक चीज भी बनाने की जरूरत नहीं है। और लड़के वालों को बहुत शर्मीली और कमगोल लड़की चाहिए। हर बात पे सर हिलाना चुपचाप, ऐसा ना हो कि मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकाल दो, समझ गए? जी। मेरा बेटा यूके से एमबीए कर रहा है, माशाल्लाह से काफी ज़हीन और काबिल बेटा है मेरा। हमारी नगीन भी बहुत ज़हीन और काबिल है, आला तालीम का शौक है इसे। लीजिए, नाम लिया और आ गई। आजा बेटा, शर्माओ मत। सलाम। ये नगीन है। चाय में चीनी कितनी लेंगे? 1 चमचा बस। अरे आप लोग कुछ लीजिए, तो आप कुछ ले ही नहीं रहे। समोसे तो बहुत टेस्टी हैं, तुमने बनाए? जी नहीं, हमने सारा सामान बाजार से मंगवाया। इसके पास टाइम ही कहाँ होता है घर के काम करने के लिए। ओह अच्छा। अच्छा नगीन बेटा, आप कौन से सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर रही हैं? ये हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही है। अरे आप इनको भी तो कुछ बोलने दीजिए ना। हाँ नगीन बेटा, तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? अरे ये तो बहुत ही शर्मीली और कमगो है, मेहमानों को देख के घबरा गई है। जाओ बेटा, तुम अब अंदर जाओ।
जी। लेकिन आजकल की लड़कियां तो यूनिवर्सिटी में होती हैं और वो बहुत पुरअतमाद होती हैं, लेकिन ये तो आखिर क्या जरूरत थी एक गैर औरत के सामने इस तरह की बातें करने की? ऐसा क्या कह दिया मैंने? 100% सच बोला है। और फिर ऐसे पैसे वालों को नगीन जैसी कमगो लड़कियां पसंद नहीं आती, उन्हें अपनी जैसी तेज तर्रार लड़की चाहिए। अम्मी वही हुआ जिसका डर था। अभी जुनैद की कॉल आई है, वो बहुत अपसेट है। अब वो लड़के वालों ने साफ मना कर दिया है, उन्होंने कहा है उन्हें लड़की नहीं अच्छी लगी है। मुझे तो तभी अंदाजा हो गया था। प्लीज अम्मी रहने दें, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए ना। अबू जुनैद बहुत अपसेट हैं। वो कह रहे हैं नगीन को सही से ढंग से बात करनी चाहिए थी उनसे, इसने सही से बात ही नहीं की उन लोगों से। ये हरकतें जानबूझकर करती है। और तुम जुनैद से कह दो कि वो फिक्र ना करे नगीन की। भाई नगीन हमारी जिम्मेदारी है ना कि जुनैद की। इसकी कब कहां किससे शादी होनी ये मैं फैसला करूंगी। वैसे भी मुझे पैसे वालों में नहीं ब्याहना इसे। क्या भरोसा उन लोगों का? अब ऐसा भी नहीं है। नाजरीन की शादी ऊंचे घराने में हुई है, उन्होंने तो अच्छी इज्जत दी है हमारी बेटी को। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो नाजो तो खुशकिस्मत है कि उसे जुनैद जैसा हीरा लड़का मिला है। हर लड़की की किस्मत तो नहीं हो सकती ना ऐसी। ये तुम्हें इतना बनने संवरने की क्या जरूरत है? किस लिए इतना तैयार होके तुम बैठ गई? कौन सा वो तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं? लड़के वालों को कम गो और शर्मीली लड़की चाहिए, समझी तुम? क्या हुआ है निकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम रो रही हो? नहीं। तो फिर ये आंसू कैसे? आप और जुनैद भाई मेरे रिश्ते की फिक्र ना करें। मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से कोई बदमज़गी हो। हेलो, कैसी हैं आप? आपने फ़ोन किस लिए किया है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने आपको फोन किस वजह से किया। उस दिन जवाब दिए बगैर ही आप चले गए। मायूस किया आपने मुझे। देखिए मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, ट्रस्ट कर सकती हैं आप मुझ पर। अभी तक आपके जवाब का मुंतजिर हूं। किस बात का जवाब? आप अच्छी तरह जानते हैं, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ। रुको, बैठो यहाँ। अब यहाँ कोई तमाशा खड़ा ना कर देना। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। कह रही हूँ बैठो। क्या खाएंगे आप लोग? ओह, मैं तो अपना बैग गाड़ी में भूल कर आ गई हूँ। आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ 2 मिनट में। प्लीज आप
आप तो बैठ जाइए, वो आ जाएगी। घबराइए नहीं प्लीज। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। काफी दिनों से आपको कॉल करके तंग कर रहा था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं। आप चाहते क्या मुझसे? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आपको चाहता हूं। इंतहाई फजूल किस्म की बातें करते हैं आप। ठीक है, तो असल बात पर आ जाते हैं। वो क्या है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, इसीलिए आपसे साफ साफ कह देता हूँ कि आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ? आपकी इस खामोशी को क्या समझा? शादी उससे की जाती है जिससे मोहब्बत हो। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो आपसे शादी की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, मैं क्यों करूँगी आपसे शादी? ना मैं आपको जानती हूँ, ना मुझे आपसे मोहब्बत है। किसी को जानने के लिए सिर्फ एक मुलाकात ही काफी है। मैं समझता था कि आपकी खूबसूरती, आपकी मासूमियत से वक्ती तौर पर मुझे मोहब्बत हो गई है, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते मुझे एहसास हुआ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये वक्ती तौर पर नहीं बढ़ गया। मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई है आपसे। आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहूँ? कुछ भी। चले मेरे बारे में कुछ बताइए, क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में? जानता हूं कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचती होंगी। मायदा अभी तक नहीं, मुझे घर भी जाना है। परेशान मत हो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मैं खुद घर जा सकती हूँ। ये तुम्हें इतना बनने संवरने की क्या जरूरत है? किस लिए इतना तैयार होके तुम बैठ गई? कौन सा वो तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं? वो नाजो आप ही कह रही थी। नाजो आपी की बातों पर अमल करने के बजाय मेरा कहना मानो तो फायदे में रहोगी। जाओ जाकर कोई सादा से कपड़े पहनो, और सुनो, चोटी बांधकर सर ढककर आना उनके सामने। जी। एक बात और सुन लो, चाय तुम खुद लेकर आना, सामान बाहर से आ जाएगा, घर में एक चीज भी बनाने की जरूरत नहीं है। और लड़के वालों को बहुत शर्मीली और कमगोल लड़की चाहिए। हर बात पे सर हिलाना चुपचाप, ऐसा ना हो कि मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकाल दो, समझ गए? जी। मेरा बेटा यूके से एमबीए कर रहा है, माशाल्लाह से काफी ज़हीन और काबिल बेटा है मेरा। हमारी नगीन भी बहुत ज़हीन और काबिल है, आला तालीम का शौक है इसे। लीजिए, नाम लिया और आ गई। आजा बेटा, शर्माओ मत। सलाम। ये नगीन है। चाय में चीनी कितनी लेंगे? 1 चमचा बस। अरे आप लोग कुछ लीजिए तो, आप कुछ ले ही नहीं रहे। समोसे तो बहुत टेस्टी हैं, तुमने बनाए? जी नहीं, हमने सारा सामान बाजार से मंगवाया। इसके पास टाइम ही कहाँ होता है घर के काम करने के लिए। ओह अच्छा। अच्छा नगीन बेटा, आप कौन से सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर रही हैं? ये हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही है। अरे आप इनको भी तो कुछ बोलने दीजिए ना। हाँ नगीन बेटा, तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? अरे ये तो बहुत ही शर्मीली और कमगो है, मेहमानों को देख के घबरा गई है। जाओ बेटा, तुम अब अंदर जाओ। जी। लेकिन आजकल की लड़कियां तो यूनिवर्सिटी में होती हैं और वो बहुत पुरअतमाद होती हैं, लेकिन ये तो
आखिर क्या जरूरत थी एक गैर औरत के सामने इस तरह की बातें करने की? ऐसा क्या कह दिया मैंने? 100% सच बोला है। और फिर ऐसे पैसे वालों को नगीन जैसी कमगो लड़कियां पसंद नहीं आती, उन्हें अपनी जैसी तेज तर्रार लड़की चाहिए। अम्मी वही हुआ जिसका डर था। अभी जुनैद की कॉल आई है, वो बहुत अपसेट है। अब वो लड़के वालों ने साफ मना कर दिया है, उन्होंने कहा है उन्हें लड़की नहीं अच्छी लगी है। मुझे तो तभी अंदाजा हो गया था। प्लीज अम्मी रहने दें, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए ना। अबू जुनैद बहुत अपसेट हैं, वो कह रहे नगीन को सही से ढंग से बात करनी चाहिए थी उनसे, इसने सही से बात ही नहीं की उन लोगों से। ये हरकतें जानबूझकर करती है। और तुम जुनैद से कह दो कि वो फिक्र ना करे नगीन की। भाई नगीन हमारी जिम्मेदारी है ना कि जुनैद की। इसकी कब कहां किससे शादी होनी ये मैं फैसला करूंगी। वैसे भी मुझे पैसे वालों में नहीं ब्याहना इसे, क्या भरोसा उन लोगों का। अब ऐसा भी नहीं है, नाजरीन की शादी ऊंचे घराने में हुई है, उन्होंने तो अच्छी इज्जत दी है हमारी बेटी को। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो नाजो तो खुश किस्मत है कि उसे जुनैद जैसा हीरा लड़का मिला है। हर लड़की की किस्मत तो नहीं हो सकती ना ऐसी। ये तुम्हें इतना बनने संवरने की क्या जरूरत है? किस लिए इतना तैयार होके तुम बैठ गई? कौन सा वो तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं? लड़के वालों को कम गो और शर्मीली लड़की चाहिए, समझी तुम? क्या हुआ है निकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम रो रही हो? नहीं। तो फिर ये आंसू कैसे? आप और जुनैद भाई मेरे रिश्ते की फिक्र ना करें। मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से कोई बदमज़गी हो। हेलो, कैसी हैं आप? आपने फ़ोन किस लिए किया है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने आपको फोन किस वजह से किया। उस दिन जवाब दिए बगैर ही आप चले गए। मायूस किया आपने मुझे। देखिए मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, ट्रस्ट कर सकती हैं आप मुझ पर। अभी तक आपके जवाब का मुंतजिर हूं। किस बात का जवाब? आप अच्छी तरह जानते हैं, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ। कौन है वो? किसकी बात कर रही हैं? अच्छा बनो मत, वो कौन है सच सच बताओ, जिससे तुम घंटों फोन पे बातें करती हो। भाभी ने मुझे फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया, उन्हें शक हो गया। हुमानी जान अलग से रिश्ते ढूंढ रही हैं, वो बस मेरी जल्दी से शादी कर देना चाहती हैं। लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर वो तुम्हारी शादी नहीं कर पाती। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? और वैसे भी अम्मी से मैंने कहा है कि तुम्हारे लिए रिश्ता मैं खुद ढूंढूंगी। तुम किसी को पसंद करती हो? अहमद नगीन के प्रपोजल्स आ रहे हैं, उसने मुझे आपके बारे में बताया था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। तो फिर आप अपनी वालिदा से कब मिलवा रहे हैं? दरअसल
मेरी जो वालदा हैं वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। कौन है वो? किसकी बात कर रही हैं? अच्छा बनो मत। वो कौन है, सच सच बताओ, जिससे तुम घंटों फोन पे बातें करती हो। भाभी ने मुझे फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया, उन्हें शक हो गया। हुमानी जान अलग से रिश्ते ढूंढ रही हैं। वो बस मेरी जल्दी से शादी कर देना चाहती हैं। लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर वो तुम्हारी शादी नहीं कर पाती। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? और वैसे भी अम्मी से मैंने कहा है कि तुम्हारे लिए रिश्ता मैं खुद ढूंढूंगी। तुम किसी को पसंद करती हो? अहमद नगीन के प्रपोजल्स आ रहे हैं। उसने मुझे आपके बारे में बताया था तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। तो फिर आप अपनी वालदा से कब मिलवा रहे हैं? दरअसल मेरी जो वालदा हैं वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है।